Welcome to my channel Mr. Informative. Please like and subscribe. Thanks. अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मिस्टर फॉर्मेटी। जैसा कि वीडियो का थंबनेल देख लिया है, आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मन के वीजा प्रोसेस हो या चाहे तो यूरोप का वीजा प्रोसेस हो, किसी भी कंट्री का प्रोसेस अगर आपका चल रहा है और आपके स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स है या तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपके स्पेलिंग शॉर्ट है या गलत लिखे गए हैं या एक आधा स्पेल MU है MO लिखा गया या इस तरह की कोई भी मिस्टेक है, तो उसका सोल्यूशन एम्बेसीज ने जो अनाउंस किया हुआ है, जो कि ऑफिशियली तरीकाकार है, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं इमरजेंसी तौर के ऊपर, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कौन कौन सी कंट्री स्पेशल के यूरोप के अंदर वो तरीकाकार चल सकता है या कि नहीं चल सकता, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में। अगर तो आपकी कोई मिस्टेक है और HEC के रिलेटेड आपने टेस्टेशन करवानी है और HEC कह रहा है कि आप कोई DFIS फॉर्म, अगर आपको इस फॉर्म के बारे में नहीं भी पता और आप HEC की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो आपने ये फॉर्म फिल करना होता है, नहीं तो HEC भी आपको वापस भेज देगी, चक्कर लगवाएगी यूनिवर्सिटी का कि ये फॉर्म लेकर आए। तो कैसे ये तरीकाकार है, क्या प्रोसीजर है इन सब पॉइंट्स का कि आपका वीजा रिजेक्ट तो नहीं होगा, क्या ऑन द डे ऑफ योर इंटरव्यू आपका इंटरव्यू तो नहीं खराब हो सकता, आपका एम्बेसी का जो एजेंट है वहां पर जो नुमाइंदा मौजूद है आपसे ये सवाल तो नहीं करेगा कि डॉक्यूमेंट्स की स्पेलिंग मिसमैच है, हम आपका केस रिजेक्ट कर रहे हैं, पहले इसको ठीक करवा के आए। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट वीजा के रिलेटेड या जर्मन एम्बेसी के रिलेटेड या किसी भी कंट्री के रिलेटेड आपको उसकी अपडेट, चूंकि न्यू जो सिस्टम स्टार्ट किए जा रहे हैं वीजा प्रोसेसिंग के लिए, उसकी अपडेट भी आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, ये सबसे पहले अगर मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूँ, एक स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर तो आपकी भी इस तरह की ही मिस्टेक्स हैं या इसके रिलेटेड है तो आप इस चीज को देखकर समझ जाएंगे। ये एक स्टूडेंट है जिसके मैट्रिक, इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी डिग्री, या अगर आपकी जस्ट मैट्रिक या इंटरमीडिएट या यूनिवर्सिटी की डिग्री में जस्ट एक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नेम स्पेलिंग गलत है या अगर सब पे ही गलत है, ये सबके लिए केस बताने जा रहा हूँ। ये इस बच्चे के मैट्रिक, इंटरमीडिएट, यूनिवर्सिटी की डिग्री, चाहे MS है चाहे BS है। अब इस बच्चे का फर्स्ट नेम जो था वो बिल्कुल ठीक था, आप देख सकते हैं डिग्री के ऊपर उसामा लिखा है और लास्ट नेम रफीक है। एजुकेशनल डिग्री के ऊपर बात कर रहा हूँ, या पीछे ID कार्ड की बैक साइड के ऊपर ये रिजल्ट कार्ड है मैट्रिक का, सेम इंटरमीडिएट, सेम ट्रांसक्रिप्ट और यूनिवर्सिटी की डिग्री के ऊपर भी यही इशू है। अब ID कार्ड के ऊपर आप आते हैं तो उसका लास्ट नेम देखते हैं, जो कि फादर नेम है, रफीक मेंशन कर दिया गया है और स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। अब कुछ एजेंट्स कहते हैं कि आप पासपोर्ट नया बनवा ले, ID कार्ड नया बनवा ले, भाईजान फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी नया बनवाना पड़ेगा। कुछ लोगों का केस इस तरह होता है कि वो ट्विंस होते हैं, वो नहीं चेंज करवा सकते। फादर का नेम तो अब ID कार्ड पे नहीं ना चेंज होगा। हाँ, अगर आपका अपने नेम के अंदर मिस्टेक होती तो आप ये रिस्क लेने चले जाते अपना ID कार्ड, पासपोर्ट और अपना बर्थ सर्टिफिकेट चेंज करवा देते। लेकिन अगर कोई ट्विंस केस है तो वो केस बड़ा सेंसिटिव हो जाएगा। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो बच्चे को रिकमेंड किया जाता है वो ये किया जाता है कि आप ID कार्ड, पासपोर्ट को बेशक ना चेंज करवाएं, जो ऑफिशियली तरीकाकार है वो अभी मैं बहरहाल आपको दिखाऊंगा कि एफिडेविट को आपने नोटरी पब्लिक से कैसे टेस्ट करवाना होता है और उसको हम उसके ऊपर क्या जो है वो लिखते हैं, किस तरह का उसका स्टैंडर्ड होता है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसको जो हमने फिल करना होता है। तो अब यहाँ पर जो किसी का भी कोई स्पेलिंग का, अब इस बच्चे का स्पेलिंग शॉर्ट का मसला था, स्पेल शॉर्ट थे, आगे एंड से UE का जो है ना वो स्पेल शॉर्ट है, जाहिर सी बात है फादर नेम के आगे भी शॉर्ट है, तो हो सकता है केस बहुत सेंसिटिव है। वैसे कह सकती है कि भैया नहीं, आपके फादर का नेम भी गलत हो गया, आपका भी गलत हो गया, चले मैट्रिक पे हो गया, इंटर पे हो गया, डिग्री पे भी हो गया। तो इस केस के अंदर इस बच्चे ने जो तरीकाकार यूज किया है वो है, अब ये इंटरमीडिएट का भी आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको जूम करूं थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं कि इनके स्पेलिंग्स का सेम मसला है। तो अब ये ID कार्ड तो इनको रिकमेंड किया था एजेंट ने चेंज, लेकिन इनके फादर का नेम भी गलत है, उनका नेम चेंज होगा तो पूरा का पूरा FRC गलत हो जाएगा। तो इस केस के अंदर आपने, या तो अगर आपके जस्ट आपके स्पेलिंग गलत है तो कोशिश करें कि अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है, चूंकि वो कंप्यूटराइज है, बड़ा पुराना बना है, नादरा कहता है अखबार में ऐड लगवाओ, बहुत पुराना डाटा आप चेंज करवाने आ गए हो, अब आपको याद आया है, तो इस केस के अंदर वो बड़ा लंबा तरीकाकार है। लेकिन तो अगर आपका जस्ट आपके ID कार्ड और पासपोर्ट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट चेंज हो सकता है, कोई रेफरेंस है वो करवा लें, नहीं अगर आप इमरजेंसी में हैं लेकिन आप इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाह रहे तो फिर दिस इज ओनली द वन सोल्यूशन, दिस इज द ओनली वन सोल्यूशन कि आप एक एफिडेविट बनवाएंगे। इसका जो टेक्स्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
अब ये एफिडेविट आप देख सकते हैं कि एफिडेविट है 300 वाला ई स्टाम्प आप लोगों ने लेना है, 300 वाला या 500 वाला ले लें, 300 वाला चलता है। ये नोटरी पब्लिक की स्टैंप है गोल्डन कलर की, ये अटेस्टेड है जो कि एडवोकेट है और नोटरी पब्लिक। अब ये आपको स्टाम्प कैसे मिलेगी, ये टेस्ट कैसे होगा, स्टाम्प पेपर आपको किसी भी स्टाम्प पेपर फरोश से मिल जाएगा। उसको जो आप लोगों ने टेस्ट देना है जो कि एम्बेसी में चलता है वो ये है कि मेरा नाम ये है, सन ऑफ मोहम्मद रफीक, ठीक है, मुस्लिम हो जो भी आप हैं, और मेरा आईडी कार्ड नंबर ये है, पासपोर्ट नंबर ये है, रेजिडेंट अपना एड्रेस। अब इसके नीचे अपना केस आप लोगों ने बयान करना है कि मेरा CNIC के ऊपर ये नेम है, मेरे फादर का नेम ये है, लेकिन मिस्टेकनली या बाय चांस या आप कह सकते हैं कि ये नहीं कहना कि हमने जान के गलत लिखा है। आपने कहना कि जो है ना वो टाइप करते हुए लिखते हुए हमसे ये लिखा जाता था, हमारा जो कह सकते हैं कि तरीकाकार था, हमारा निक नेम था, हम उसमें लिखते होते थे, तो हमारा ये नेम लिखा गया है और मेरा ये नेम और मेरा आईडी कार्ड वाला नेम दोनों नेम सेम है और ये सेम पर्सन है। अब आपको इसको अटेस्ट करवाना है नोटरी पब्लिक से। पहले तो आपको स्टाम्प फरोश वाला भी टेस्ट कर देगा। मेन चीज़ जो है नीचे वेरिफिकेशन के ऊपर यहाँ पर आपने जिस डे को नोटरी पब्लिक से आप जो है ना वो टेस्ट करवा रहे हैं वो डे यहाँ पर आपने उससे साइन भी करवा लेने हैं, अपने साइन भी करने हैं, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर मैं शेयर कर दूंगा। और एक एम्बेसी के लिए लेटर हेड बनाना है, लेटर कवर लेटर बनाना है जो कि एक लेटर की फॉर्म में होगा। आपने सब्जेक्ट्स का ये रखना है, डियर सर या मैडम, आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों ने इनको तैयार करके एक अच्छे से मोटे पेपर के ऊपर, अच्छी क्वालिटी के पेपर के ऊपर जो है ना वो कोई लेटर हेड यूज नहीं करना, सिंपल वाइट पेपर के ऊपर इसको जो है ना आप लोगों ने प्रिंट करवा लेना है या लेटर बनवा कर आप लोगों ने पास रख लेना है। यूनिवर्सिटी की अगर ईमेल आती है कि आपके स्पेलिंग मिसमैच है, आप उनको स्टाम्प पेपर और ये कवर लेटर सेंड कर सकते हैं ताकि वो बेहतर तौर पर आपके केस को समझ के आपका केस आगे प्रोसीड आउट कर सकें। अच्छा जी, अगर हम इसमें मजीद बात कर लेते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो गया, आपने किसी भी अदालत में चले जाना है, सेशन कोर्ट में चले जाना है, वहां पर नोटरी पब्लिक के बेंचेस लगे होते हैं, आपसे 400 रुपये या 600 रुपये लेंगे, आपको ये जो है ना टेस्ट करके दे देंगे। अब इससे आप लोगों का केस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 90-80-90%। लेकिन अब जो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये एफिडेविट चल जाता है, आप किसी भी अगर गूगल पे भी लिखते हैं तो जाहिर सी बात है ये केसेस बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यस जो आपका ये एफिडेविट है चल जाता है, ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्पेलिंग चेंज हो जाएं 1 से 2 महीने के अंदर अंदर या 3 महीने के अंदर अंदर, तो वो करवा लें ताकि एजेंट को या एम्बेसी वाले मेंबर को कोई सवाल करने का मौका ही ना मिले। आपका इंटरव्यू शॉर्ट हो, टू द पॉइंट हो, आपको उसके साथ मजीद डिस्कशन करने और आपकी वो बॉडी लैंग्वेज चेक करने के लिए मजीद इंग्लिश में सवालात जो है ना कम से कम आपने कोशिश करनी होती है कि मैं उनके सवालात के जितने सवाल कम हो उतने ही जवाब दूं। तो आप अपने लिए मुसीबत खुद खड़ी करेंगे। इस तरह के अगर केसेस आते हैं उनके सामने, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो कोई मसला नहीं, एफिडेविट बनवाएं, लेकिन उसमें भी वो एक ही सवाल करते हैं जो है ना आपकी स्पेलिंग मिसमैच क्यों है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से और आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो उसमें आपने एक स्टेटमेंट रेडी कर लेनी है, जीपीटी से लिखवा लें, या आपने आइट्स किया तो उसको रट लें। आपने रेडी रखना है कि आपने क्या सवाल का जवाब देना है, ऐसा नेगेटिव जवाब नहीं देना जिस पर वो थोड़ा सा शक का इजहार करे और आपको ही बाद में ईमेल कर दे कि भाईजान ये ठीक करवाएं, हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये तरीकाकार है। अच्छा जी, अब जब HEC के पास अटेस्ट करवाने चले जाएंगे, यही डॉक्यूमेंट्स उठाकर चले जाएंगे HEC के पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद HEC आपका चक्कर लगवाएगी। HEC कहेगी भैया हम कैसे मानेंगे ये डॉक्यूमेंट्स आप ही के हैं। बेशक हम सर्च कर लेते हैं रोल नंबर वाइज, हमें डाटा मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम ये DSIF फॉर्म आपको वो देंगे, आपने ये वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। HEC की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है DSIF, इसको फिल करना है। अगर तो आपने बैचलर किया हुआ है या मास्टर किया हुआ है, अब चूंकि HEC के अंडर आती है आपकी बैचलर और मास्टर डिग्रीज, तो आपने यही फिल करना है। SSC HSSC को छोड़ देना है, आपने बेसिकली HEC अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री टेस्ट करवानी है। यहाँ पे वो स्पेलिंग जो आपके लिखे गए हैं HEC डिग्री के ऊपर, एडमिशन डेट, जिस डेट को आपने एडमिशन लिया, डिग्री कंप्लीट हुई, वो कंप्लीशन डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन यानी कि CGPA, अवार्डिंग बॉडी, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम। अब स्पेलिंग में जो आप ठीक लिखवाना चाह रहे हैं, आपने ये कहना कि मेरे ये स्पेलिंग थे, करेक्ट स्पेलिंग आप लिखने हैं। कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फाउंड इन यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री, इंटरमीडिएट, मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, आपकी आईडी कार्ड की फोटोकॉपी बैक जो है ना वो लगेगी, और आपकी पिक्चर पासपोर्ट साइज से जो भी छोटी पिक्चर है वो लगेगी।
आपकी वाइट बैकग्राउंड के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी पूछ लें उनसे, जो अलाउ करती हैं आपकी यूनिवर्सिटी, फिर इसको करेगी अटेस्ट। पिक्चर आपने अटेस्ट करवानी है, आईडी कार्ड, इंटरमीडिएट, मैट्रिक या बैचलर जो भी किया हुआ आपने, वो आपने अटेस्ट करवाना है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से, या आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं टेस्ट वाले तो उनसे करवा लें। और ये साइन करवाने हैं और स्टैंप लगवानी है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से और रजिस्ट्रार से। तो आपका जो भी मेन कैंपस है वहाँ से ये अटेस्टेशन होकर आपको को मिल जाएगा। फिर आप लोगों ने ओरिजिनल डिग्री जो 7 कॉपीज लगाई हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर HEC के ऑफिस में चले जाना है। अगर आपने ई करेक्शन की है तो आप लोगों ने इस फॉर्म के साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स को TCS के जरिए करवा रहे हैं तो वहाँ भिजवा देना है, आपकी अटेस्टेशन होकर आप लोगों के घर आ जाएंगे। अगर आप खुद जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर DFIS फॉर्म के बगैर जाएंगे तो आप लोगों का चक्कर लगवाएंगे, आप लोगों को तंग करेंगे। तो ये था सारा प्रोसीजर। आप लोगों ने अगर एफिडेविट के साथ एम्बेसी में जाना है, अच्छा तरीकाकार है, ठीक है, सोल्यूशन है एक, लेकिन आप लोगों को मजीद सवालात से बचने के लिए अगर आप चाह रहे हैं तो स्पेलिंग ठीक करवा लें। दैट इज़ द ओनली वन सोल्यूशन कि आप मजीद स्मूथली अपने प्रोसेस को चलवा सकेंगे। लेकिन एफिडेविट बनवा लेते हैं, वो भी ठीक है, वो मान लेते हैं इन चीज़ों को, लेकिन वो ये होता है कि वो फिर थोड़ी सी वेरिफिकेशन करेंगे, 10-15 दिन का डिले आएगा। तो ये सारा तरीका कार है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।